हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब से पाठ फूली रोटी। फूली रोटी एक छोटी सी कविता कहानी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब से कहानी फूली रोटी। फूली रोटी एक छोटी सी कहानी है जिसके अंदर हम रोटी के बारे में जानेंगे कि कैसे रोटी को बनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं इस कहानी में क्या है और इनमें आने वाले नए शब्दों के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे ये कहानी है फूली रोटी, तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर हम रोटी के बारे में जानेंगे। अब जब रोटी बनती है तो रोटी फूल जाती है ना। तो कुछ उसी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है जमाल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जमाल है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जमाल की मम्मी है, यानी कि जमाल की माँ है ये। और एक और बच्चा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चा जिसका नाम जय है। ठीक है, यानी कि इन तीनों के बारे में इस कहानी में चर्चा की जा रही है कि जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि जी ये जमाल है और ये इसकी मम्मी है। इसकी मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है, यानी कि खाना पका रही है। जमाल माँ को देख रहा था। ये जो बच्चा जमाल है वो अपनी मम्मी को देख रहा है, यानी अपनी माँ को देख रहा है कि वो उसकी मम्मी क्या कर रही है, खाना पका रही है, खाना बना रही है। जमाल का मित्र यानी कि दोस्त, जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। अब उसका एक और दोस्त है जिसका नाम जय है। ये क्या कर रहा है, जो उनके रसोई में बर्तन रखे हुए हैं उन बर्तनों को लेकर के ये खेल रहा है। जमाल जो है वो देख रहा है कि उसकी मम्मी खाना बना रही है। उसकी मम्मी यहाँ पे खाना बनाते हुए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम जय है, जो कि जमाल का मित्र यानी कि जमाल का कौन है, दोस्त है। मित्र भी बोलते हैं हम लोग, दोस्त भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों शब्द जो है दोस्त और मित्र एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कि दोनों का अर्थ सेम है, यानी कि एक समान अर्थ वाले ये दोनों शब्द हो गए। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो बर्तन है यहाँ पे उन बर्तनों से ये खेल रहा है, यानी रसोई में जो बर्तन होते हैं उनकी मदद से ये बच्चा यहाँ पे जय खेलने लग रहा है। जैसे कि आप लोग भी बर्तन से जरूर खेलते होगे, वैसे ही यहाँ पे बच्चा जय भी बर्तन से खेल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में, आगे क्या होता है। माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। अब जो जमाल की मम्मी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे रोटी बना रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रोटी बनाने के लिए मम्मी ने ये आटा लिया हुआ है, बेलन लिया हुआ है, चकला लिया हुआ है और ये चूल्हा आप देख सकते हो और इसके ऊपर ये तवा रखा हुआ है जिसके ऊपर ये रोटी बनते हुए आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे चूल्हे को जला रखा है, तो ये लकड़ी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये लकड़ी भी यहाँ जल रही है। तो ये बच्चा जमाल है, वो जब अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखता है तो जो जमाल है वो भी चाहता है कि रोटी बनाए। इसलिए यहाँ पे कहानी में आपको बताया जा रहा है कि जमाल बोलता है अपनी मम्मी से कि मुझे भी आटा दे दो, मैं भी रोटी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से बोलता है कि माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। जिस तरह से उसकी मम्मी बना रही थी उसी तरह से जमाल भी चाहता था कि वो भी रोटी बनाए। उसने माँ से आटा मांगा, तो जो जमाल है उसने क्या किया, अपनी मम्मी से हाथ फैला के यहाँ पे बोला कि मम्मी मुझे भी आटा दे दो, मैं भी रोटी बनाऊंगा। तो जो उसकी मम्मी है यानी जमाल की जो माँ है, ठीक, ये जो जमाल की माँ है उसने क्या किया, माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। देखो जो जमाल की मम्मी है उसके हाथ में देखो आटे का एक छोटा सा गोला सा आपको दिखाई देगा, इसे ही लोई बोला जाता है बच्चों। लोई का मतलब ये हुआ कि आटे का एक छोटा सा गोला जिससे कि रोटी बनाई जाती हो। ठीक है, तो जमाल की मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे आटे का एक गोला ले रखा है जो कि जमाल को दे रही है ताकि ये जो जमाल है वो रोटी बना सके, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। और इसका जो दोस्त है जय, ठीक है, जय क्या कर रहा है, उसे देख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे जमाल अपनी मम्मी से रोटी बनाने के लिए लोई यानी कि आटा मांग रहा है और उसकी मम्मी उसे इस लोई को दे रही है ना। जैसा कि आप चित्र में देख करके भी यहाँ पे पता लगा भी सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में भी दे रखा है और स्क्रीन पर देखकर भी आपको यहाँ पता लग रहा होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
जमाल रोटी बेलने लगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पे जो जमाल है वो क्या कर रहा है, रोटी को बेलने लग रहा है। देखो इसने रोटी की जो गोला या फिर जो लोई उसकी मम्मी ने दिया था, उसी की मदद से यहाँ पे वो रोटी बेलने लगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। देखो रोटी बेलने के लिए जिस प्रकार से उसकी मम्मी यहाँ पे सूखा आटा इस्तेमाल कर रही थी, उसी तरह से जमाल भी क्या कर रहा है कि भी आटा लेकर के यानी सूखा आटा लेकर के इस लोई पर लगा रहा है ताकि वो रोटी को अच्छे से बेल सके। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। और ये जो जमाल है, देखो आप यहाँ पे रोटी देख सकते हो बच्चों, इसकी जो रोटी है वो गोल नहीं हो रही है, और उसकी मम्मी जो बना रही है यानी कि जमाल की माँ जो रोटी बना रही है वो गोल है, लेकिन जो जमाल बना रहा है वो गोल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दे दी। अब जो इसका दोस्त है जय ने सोचा कि भाई इससे तो रोटी गोल नहीं हो रही है, इसलिए उसने क्या किया, एक कटोरी लिया और इस कटोरी को उसने जमाल को दे दिया ताकि वो रोटी को गोल कर सके। क्योंकि कई बार जब पहली बार हम रोटी बनाते हैं बच्चों, तो हम लोगों से रोटी गोल नहीं हो पाती, लेकिन जो हमारी मम्मी रोटी बनाती है वो हमेशा गोल बनाती है। क्यों? क्योंकि मम्मी की बहुत प्रैक्टिस होती है, मम्मी बार बार रोटी बनाती है, इसलिए वो ऐसा कर पाती है। लेकिन जो बच्चे हैं जैसे जमाल है वो नहीं बना पा रहा है। अगर आप लोग भी घर में रोटी बनाने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि भी आपसे रोटी भी गोल ना हो। फिर आप क्या करना, जैसे इसके दोस्त जय ने किया कि उसे एक कटोरी दे दी जिससे कि वो रोटी गोल कर सके। अब देखते हैं क्या जमाल रोटी गोल बना पाता है या नहीं बना पाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी, और जो ये जमाल है उसने क्या किया, जो रोटी बनाने के लिए जो उसने आटा लिया था उसका इस्तेमाल करने के बाद जो रोटी बना रहा था वो गोल नहीं बन पा रही थी, तो उसने उस रोटी के ऊपर क्या किया, कटोरी को रखा और रख कर उसे घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ, रोटी गोल हो गई। जो रोटी पहले गोल नहीं हो पा रही थी अब वो रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी, और उसकी जो मम्मी है यानी कि जमाल की जो माँ है उसने रोटी को सेक दी। सेकने का मतलब है रोटी को पका दी, क्योंकि तवा गर्म होता है बच्चे। अगर छोटे बच्चे रोटी सेकेंगे तो उनके हाथ जल सकते हैं, इसलिए उसकी मम्मी ने क्या किया, रोटी को सेक दिया। आप लोग भी अगर घर पे रोटी बनाओगे तो सिर्फ बेलने वाला काम करना भाई, सेकने वाला काम नहीं करना है। सेकने वाला काम किससे करवाओगे, अपनी मम्मी से करवाओगे। अगर आप लोग खुद से करने लग जाओगे तो हो सकता है कि आपके हाथ जल जाए और आपको बहुत दर्द होने लगे। इसलिए आप लोग कभी भी रोटी को नहीं सेकना, ठीक है। किससे सीखने के लिए बोलोगे, मम्मी को बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे बोला जा रहा है कि जमाल की रोटी खूब फूली, और जो जमाल की रोटी जो कि उसकी मम्मी यहाँ पे सेक रही है आप लोग देख सकते हो, और ये रोटी खूब फूली। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी पकती है तो रोटी बहुत फूल जाती है, वैसे ही जमाल की रोटी, जो जमाल ने रोटी बेला था उसकी मम्मी ने जो रोटी सेका था वो भी अच्छे से फूल गई। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जय उसका दोस्त यहाँ पे रोटी खाने के लिए यानी कि खाना खाने के लिए बैठ गया है। तो पहले जय खा लेता है और उसके बाद जमाल भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब जो रोटी बन गई वो फूली हुई रोटी है, गरम गरम रोटी है। तो ये दोनों ने बहुत खुशी खुशी से यानी बड़े खुशी के साथ दोनों ने, जमाल ने और जय ने रोटी को खाने लग गए, ठीक है। तो ये छोटी सी एक कहानी थी रोटी के बारे में। और कौन सी रोटी है भाई, फूली रोटी है, ठीक है। जिसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत मज़े से एंजॉय करते हुए पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने 3 लोगों के बारे में जाना, जमाल के बारे में, जमाल की मम्मी यानी जमाल की माँ के बारे में, और जमाल के दोस्त जय के बारे में। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। पहले मम्मी बना रही थी, यहाँ पे जमाल ने बेलना शुरू किया और जय ने उसकी मदद करी थी, है ना। और लास्ट में क्या हुआ कि खुशी खुशी जो जय यहाँ पे रोटी खा रहा है और उसके बाद जमाल भी, दोनों के दोनों रोटी खाने लगते हैं। और इस तरह से हमारी ये जो कहानी है वो भी अंत हो जाता है इसका। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अपने नाम के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। और इसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, तब हम लोग इस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे, यानी जो आपकी किताब में हेडिंग है बातचीत के लिए, ये हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखना, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।